5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रैलियों पर रोक लगा दी गई है। नुक्कड़ सभा, साइकिल रैली, बाइक रैली, पदयात्रा जैसी चीजों के आयोजन की भी इजाजत नहीं दी गई है। 15 जनवरी के बाद आयोग इसमें कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन इसकी ज्यादा छूट की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने 5 प्रदेशों का विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि 15 जनवरी तक किसी भी राज्य में नुक्कड़ सभा, साइकिल रैली, बाइक रैली, पदयात्रा जैसी चीजों के आयोजन की इजाजत नहीं मिलेगी। आयोग ने कहा कि केवल डिजिटल रैलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए वर्चुअल रैलियों के पक्ष में है, तो आयोग को इन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान प्रचार का मैदान बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पहली बार कोरोना के समय में इस तरह के चुनाव हो रहे हैं। आयोग ने कई तरह के नियम बनाए हैं, लेकिन वर्चुअल रैलियों की अगर हम बात करें तो आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास वर्चुअल रैली के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अखिलेश ने आगे कहा, चुनाव आयोग को विपक्षी दलों को टीवी पर अधिक समय देना चाहिए और ये फ्री में मिलना चाहिए। बीजेपी के पास पहले से ही बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। इलेक्शन बॉन्ड भी उन्हें ही सबसे ज्यादा मिलता है। विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं स्पेस मिलना चाहिए। इसलिए हम अपील करते हैं कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को सरकार से कुछ फंड दिलवाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल जिनके पास बीजेपी की तरह संसाधन नहीं है, वो मुकाबला करने में सक्षम हों। बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में लोगों ने देखा था कि अधिकारी ही बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए थे। कोरोना के काल में लोगों ने देखा था कि कैसे लोगों के परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिले और बिस्तर नहीं मिले। डीबी लाइव की रिपोर्ट।